हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ITK। ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सुना होगा। ITK बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत लोगों को ये बोरिंग टॉपिक लगता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने वाला टॉपिक है और कुछ ITK आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो ITK होता है वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके, और ये फार्मर्स खुद बनाते हैं या फिर लोकल कम्युनिटीज़ जो होते हैं, लोकल पीपल जो होते हैं वो खुद बनाते हैं इसको। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम क्या कवर करने वाले हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। तो हम आज ITK पढ़ेंगे और ITK अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में या फिर अलग अलग लोकेशन में अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये लोकेशन स्पेसिफिक ITKs होता है। ठीक है, तो चलिए ITK स्टार्ट करते हैं। तो इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि एक इंसान क्या कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके कुछ ITK फाउंड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही लोग खुद ITK को प्रोड्यूस करते हैं या ITK खुद बनाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ITK होता क्या है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और कॉमनली यूज्ड ITK, मतलब कि हम ITK किस किस में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर में यूज्ड होने वाले ITK पढ़ेंगे, फिशरीज़ में यूज़ होने वाले ITK पढ़ेंगे और लाइवस्टॉक में यूज़ होने वाले ITK पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इम्पॉर्टेंस और लिमिटेशन देखेंगे ITK का। ठीक है, तो आज जो हम कवर करेंगे तो ITK का डेफिनेशन है, ऑब्जेक्टिव है और एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले ITKs हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जो फिशरीज़, लाइवस्टॉक और उसकी इम्पॉर्टेंस और लिमिटेशंस जो है वो मैं आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाऊँगी। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हम ITK। ठीक है, तो सबसे पहले ITK को समझते हैं कि ITK होता क्या है। ठीक है, तो ITK का फुल फॉर्म होता है इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो ITK का फुल फॉर्म है इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज। इसका ये मतलब होता है कि ये एक ऐसा नॉलेज है जिसको फार्मर्स यूज़ करते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, कि हमारे जो भी पूर्वज हैं वो कोई ITK या फिर घरेलू नुस्खा जिसको बोलते हैं वो यूज़ करते हैं। तो जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो फार्मर्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी भी ये नॉलेज पास होते रहता है। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रेडिशनल नॉलेज है, क्योंकि इसमें केमिकल का कुछ यूज़ नहीं होता है। ये हमारा ट्रेडिशनल मीन्स पूर्वजों से हमें मिलता आ रहा है। ठीक है, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, नेचुरल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल नॉलेज है जो कि फार्मर्स यूज़ करता है अपने रूरल कम्युनिटीज़ में, ताकि वो प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन कर सके क्रॉप्स का, क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके, प्रिजर्व कर सके। तो वो नॉलेज को हम क्या कह रहे हैं, ITK कह रहे हैं। और ये जनरेटेड बाय दियर ओन एंड लोकल पीपल। ठीक है, फार्मर्स खुद इसको जनरेट कर रहा है, खुद बना रहा है, या फिर वो लोकल कम्युनिटीज़, वहाँ के लोकल पीपल उसको बनाते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि ये हमारा लोकेशन स्पेसिफिक होता है, तो हर लोकेशन के लिए अलग अलग ITK होता है, जो हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर होगा। इसमें हमने बस डेफिनेशन देखा कि ये ITK एक ऐसा नॉलेज है जो कि हमारा फार्मर्स से जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन हो रहा है। ठीक है, और ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है ये हमारा फार्मर्स खुद बनाता है, खुद जनरेट करता है, या फिर वहाँ के लोकल पीपल जनरेट करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये एक लोकल नॉलेज है, ठीक है, जो कि यूनिक होता है। मैंने बताया ना कि हर जगह का अपना यूनिक या फिर इंडिविजुअल ITK होता है, वहाँ का नॉलेज होता है। तो ये ITK जो है वो हमारा लोकल नॉलेज है, यूनिक होता है, और ये किसी भी सोसाइटी या फिर किसी भी गिवन कल्चर के लिए होता है। ठीक है, ये हमारा बेसिस है लोकल लेवल डिसीजन मेकिंग का इन एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, फूड प्रिपरेशन, एजुकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है ना कि ये बेसिस है हमारा डिसीज़न मेकिंग के लिए, चाहे वो डिसीज़न मेकिंग एग्रीकल्चर के लिए हो, हेल्थ को लेके हो, फूड प्रिपरेशन को लेके हो, एजुकेशन को लेके हो, नेचुरल रिसोर्सेज को लेके हो, या फिर उसका मैनेजमेंट को लेके हो। ठीक है, हर के लिए अपना बेसिस होता है ITK का, अपना हर फील्ड के लिए अपना ITK होता है। ठीक है, एंड अ होस्ट टू अदर एक्टिविटीज़ इन रूरल कम्युनिटीज़। ठीक है, और ये होस्ट होता है हमारा रूरल कम्युनिटीज़ के लिए। ठीक है, रूरल लोगों के लिए ये उनका होस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ITK जो होता है ये हमारा सोसाइटी का नॉलेज है, वही मतलब वही है, लोकल पीपल का नॉलेज है,
जो जो हमारा हेल्प करता है कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। वहाँ के लोग खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है, खुद वो जनरेट करते हैं आईटीके को, और वो फिर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। जो हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो इमर्ज हुआ था वो लेट 1980s में डेवलप हुआ था, हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, इन इंडियन एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट। ये जो इसका इंटरेस्ट था कि आईटीके को हम आईटीके को यूज़ करें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके, ठीक है, ताकि हम एग्रीकल्चर के चैलेंजेस को फेस कर सकें या सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आईटीके हमारा हेल्प करता है नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके जो भी एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको फेस करने में या फिर उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है आईटीके, ठीक है। मूव करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स पे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है आईटीके का, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव्स है टू कीप साउंड इन्वायरमेंट। अब साउंड का मतलब क्या होता है? साउंड इन्वायरमेंट मीन्स फ्रेश इन्वायरमेंट या फिर क्लीन इन्वायरमेंट जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए सुटेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ये होता है आईटीके का कि हमें इन्वायरमेंट को साफ रखना है, क्लीन रखना है, साउंड इन्वायरमेंट रखना है, ठीक है। नो कॉस्ट ऑफ पेस्टिसाइड। ऑफकोर्स हम नेचुरल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा पेस्टिसाइड पे कॉस्ट नहीं, फालतू का जो खर्चा होगा पेस्टिसाइड पे वो हमारा नहीं होगा, ठीक है। नो हेल्थ हज़ार्ड। इसमें हेल्थ हज़ार्ड आप जानते होंगे, पहले के लोग जो होते वो काफ़ी सालों तक जीते थे। क्यों? यही सारा कारण है कि वो आईटीकेज या फिर अपना ओन जनरेट करते थे, जो भी उनको प्रॉब्लम्स होता था या फिर जो भी वो होता था उनको, उनके लिए वो खुद का आईटीके बनाते थे, नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते थे, ठीक है। इसीलिए पहले की जनरेशन्स में हज़ार्ड वगैरह कम होता था। और आईटीके का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इसको हमें पास करना है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। तो इसका हेल्थ हज़ार्ड नहीं होता है। नो पॉल्यूशन अकर्स, ठीक है, इससे हमारा पॉल्यूशन भी नहीं होता है। लेस लेबर कोस्ट, ठीक है, लेबर कोस्ट भी कम होगा। अब ये कैसे होगा मैं बताती हूँ आपको। लेबर कॉस्ट, जैसे कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लेबर चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो आईटीके है ये हम खुद जनरेट करते हैं, तो ये हम नॉलेज जो होता है वो हम पास ऑन कर सकते हैं सारे लोगों में, तो सब लोग इसको खुद कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए किसी लेबर की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए ये लेबर कॉस्ट को भी कम करता है। यूज़ ऑफ लोकल मटेरियल्स, हम क्या कर रहे हैं, लोकल मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, जो हमारे आसपास अवेलेबल है उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके आईटीके बनाते हैं, ठीक है। तो इसी में यूज़ ऑफ लोकल मटेरियल्स, कोई फालतू खर्चा भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कॉमनली यूज्ड आईटीके, ठीक है, कॉमनली यूज्ड इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। क्या क्या आईटीकेज हम इनोवेटिव ऑर्गेनिक फार्मर्स को दे सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं, इनोवेटिव ऑर्गेनिक फार्मर्स खुद क्रिएट करते हैं, वो क्या क्या आईटीकेज है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज यूज्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कौन कौन सा आईटीके यूज़ किया जाता है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, फील्ड है, यहाँ पे हमारा क्रॉप्स लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आईटीके हम पढ़ते हैं। पहला आईटीके है स्प्रेडिंग टोबैको डस्ट ओवर द फील्ड टू कंट्रोल इंसेक्ट्स, ठीक है। टोबैको की जो लीव्स होते हैं उसका हम डस्ट बना के, ड्राई लीव्स को हम डस्ट पाउडर फॉर्म में करके उसको हम क्या करते हैं, फील्ड में स्प्रेड करते हैं, छींट देते हैं फील्ड में, ताकि हमारा इंसेक्ट्स का जो अटैक है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। ये हमारा पहला आईटीके था एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट आईटीके है अप्लाइंग फिश क्लीनिंग वाटर एट द बेस ऑफ लेग्यूमिनस एंड कुकुरबिट्स टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, ठीक है। जो हम मान लीजिए हम जो फिश खाते हैं तो फिश को पहले क्लीन करते हैं ना, पानी से धोते हैं, ठीक है। तो जो हम वॉश किए फिश को, तो वो जो वाटर बच गया ना, उसको अगर आप लेग्यूमिनस प्लांट में यूज़ करेंगे, स्पेशली बीन में, ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, आपका न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज होगा प्लांट में। जैसे कि आप लोग कंसनट्रेट में यूज़ करते हैं ना, कंसनट्रेट फर्टिलाइज़र में बोन मील, फिश मील, ठीक है, तो वो तो चलिए ब्लड हो जाता है उनका, लेकिन आप ये वाटर को, मतलब फ़िश को क्लीन करते हुए जो वाटर यूज़ होता है, तो उस वाटर को आप छान के और फिर लेग्यूमिनस प्लांट्स में डाल सकते हैं, ताकि वो हमारा न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज़ करता है प्लांट्स में, और कुकुरबिट्स में भी किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट जो ITK है, डी टॉपिंग ऑश राइस प्लांट्स व्हेन द वेजिटेटिव ग्रोथ इज विगरस। ठीक है, अब ये ऑश राइस क्या होता है, तो आप ज़रूर पढ़े होंगे 3 टाइप का राइस होता है हमारा, अमन राइस, ऑश राइस और हमारा बोरो राइस होता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के हैं। तो जो ऑश राइस होता है जिसको हम जो कि हमारा समर राइस होता है जिसको हम समर में ग्रो करते हैं, तो उनमें क्या बोल रहा है कि डी टॉपिंग करना है व्हेन द वेजिटेटिव ग्रोथ इज विगरस। जब हमारा बहुत ज़्यादा विगरस ग्रोथ हो जाता है वेजिटेटिव पार्ट का, तो हमें डी टॉपिंग करना है, मीन्स उसका कुछ कुछ स्टेम्स को हटाना है ताकि वो थोड़ा सा खुला खुला रहे, तो हमारा एयर आसानी से जा सकेगा। ठीक है, तो ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ जब विगरस हो जाता है वो, तो उसमें डी टॉपिंग करते हैं हम समर वाले राइस को, उसको हम ऑश राइस कहते हैं और डी टॉपिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो ITK है, सेटिंग अप बम्बू स्टिक और ब्रांचेस of trees in the rice field to sit down the birds and eat away insects helps to control insect infestation। ठीक है, जैसे कि बैम्बू का स्टिक्स वगैरह या फिर कोई ट्री का ब्रांचेस वगैरह हम राइस फील्ड में लगा देते हैं ताकि उस पर चिड़िया आके बैठे और जो भी इंसेक्ट्स वगैरह है वहाँ पे उसको वो खा जाए, ताकि हमारा जो इंसेक्ट का अटैक होता है उसके इंसेक्ट के इन्फेस्टेशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे फील्ड वगैरह में स्टैचू वगैरह भी बनाया जाता है, जैसे इस फील्ड में देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, ये स्टैचूज़ वगैरह लगा हुआ है ना, बैम्बू स्टिक पे टोपी वगैरह पहना देते हैं, वो सब डराने के लिए भी किया जाता है इंसेक्ट्स वगैरह को, या फिर जो भी हमारा अटैक करते हैं फील्ड में उनसे भी कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और वैसे ही बैम्बू स्टिक्स और ब्रांचेस ऑफ ट्री का भी हम लगा देते हैं ताकि जो बर्ड्स है वहाँ के इंसेक्ट्स को खा सके और हमारा इंसेक्ट इन्फेस्टेशन को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट जो है हमारा स्प्रेडिंग ऐश इन वेजिटेबल्स। ठीक है, वेजिटेबल्स में हम ऐश को स्प्रेड कर देते हैं ताकि हम एफिड्स से कंट्रोल पा सकें। ठीक है, एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए ऐश का यूज़ किया जाता है। अब ये ऐश कोई भी हो सकता है, वुड का ऐश हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए ऐश का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्रेइंग नीम सॉल्यूशन ऑन दी वेजिटेबल्स टू कंट्रोल इंसेक्ट्स। ठीक है, आप नीम का तो बहुत ज़्यादा सुने ही होंगे, नीम ऑयल वगैरह सब कुछ यूज़ किया जाता है। नीम जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे ह्यूमंस के लिए भी एंड एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा एंटी प्रॉपर्टीज़ होता है। ठीक है, तो नीम सॉल्यूशन का भी यूज़ किया जाता है, उसको स्प्रे करते हैं वेजिटेबल्स पे ताकि हम इंसेक्ट्स से कंट्रोल कर सकें, इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट जो ITK है इंटरक्रॉपिंग गार्लिक एंड पोटैटो टू मिनिमाइज पेस्ट अटैक। ठीक है, हमें क्या करना है, इंटरक्रॉपिंग करना है गार्लिक एंड पोटैटो का। ठीक है, ताकि हमारा पेस्ट अटैक कम हो सके। अब गार्लिक तो आप जानते हैं इसमें भी एंटी प्रॉपर्टीज़ होता है, और तो पोटैटो को हम इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेस्ट अटैक जो हमारा पोटैटो में लगता है तो गार्लिक के स्मेल से वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो गार्लिक के साथ हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं पोटैटो का। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा हैंड पॉलिनेशन ऑफ ककरोल स्पाइनी गार्ड कुकुरबिट्स फ्लावर्स फॉर गेटिंग अराउंड एंड यूनिक फ्रूट्स। ठीक है, हैंड पॉलिनेशन करवा सकते हैं ककरोल में। अब मुझे पता है कि आपको ककरोल पता नहीं होगा, तो चलिए मैं बताती हूँ। ककरोल का मतलब होता है स्पाइनी गार्ड, इंग्लिश में बोलते हैं। और स्पाइनी गार्ड, आपने करेला देखा है, करेला के जैसा ही एक और होता है। ठीक है, जिसको लोकल लैंग्वेज में खसखस भी बोलते हैं, या फिर आप लोग कुछ और भी बोलते होंगे, तो वो ही होता है स्पाइनी गार्ड। करेला की तरह ही होता है, वो थोड़ा कड़वा कम रहता है। ठीक है, तो उसमें हम हैंड पॉलिनेशन करवा सकते हैं। कुकुरबिट्स फ्लावर कुकुरबिट्स फैमिली का ही होता है, तो कुकुरबिट्स फ्लावर में उसका करवा सकते हैं हैंड पॉलिनेशन, ताकि हमारा जो फ्रूट्स वो यूनिक ग्रो हो, या फिर अच्छी क्वालिटी का जो वो फ्रूट्स है वो अच्छी क्वालिटी का हो। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा ITK है एग्रीकल्चर का, वो है स्प्रेइंग काउडंग मिक्स्ड वाटर इन द फील्ड टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ कैटल एंड गोट्स। ठीक है, जो काउडंग होता है ना, उसको हम पानी के साथ मिक्स करके फील्ड में स्प्रे कर सकते हैं ताकि जो हमारा कैटल और गोट का जो अटैक है वो ना हो। ठीक है, काउडंग में जैसे स्मेल वगैरह होता है ना, तो उससे हमारा कैटल और गोट का अटैक कम होगा। ठीक है, और आप जानते हैं काउडंग तो बहुत चीज़ों में यूज़ किया जाता है। काउडंग का बीजामृत, जीवामृत, ये सब बनाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है
बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, और लोकल लैंग्वेज के लिए, लोकल पीपल्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ITKs थे एग्रीकल्चर के। नेक्स्ट हम बात करेंगे ITK फिशरीज़ का, लाइव स्टॉक का, और देन हम इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस बात करेंगे ITK का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिशरीज़ और फिर लाइव स्टॉक कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।